हेलो एवरीवन। स्वागत करते हैं आप सभी साथियों का अपने यूट्यूब चैनल कालका क्लासेस पर। साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एचएसएससी के द्वारा जो फाइनल ऑफिशियल की है टीजीटी साइंस, उसका सॉल्यूशन मैं आपको बताने वाला हूं। साथियों, ये जो आंसर की है ये एचएसएससी के द्वारा दिया गया है और ये 100% एक्यूरेट है। तो चलिए हम क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने हरियाणा गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू सेलिब्रेट द ईयर 2023 एज ए। तो इसका जो सही उत्तर आएगा साथियों वो आएगा अंत्योदय आरोग्य वर्ष, यानी ऑप्शन बी इसका सही माना है एचएससी ने और ये इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है, कलर रोड मार्किंग आर यूज्ड फॉर ऑल कैरेजवे मार्किंग एक्सेप्ट फॉर पार्किंग रिस्ट्रिक्शन। तो जो सेकंड है इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी, यानी वाइट इसका सही उत्तर आएगा। क्वेश्चन थ्री में जो अमृत जो मिशन है विद रेफरेंस टू अमृत मिशन, तो इसमें आपसे पूछा गया है कि कौन कौन सी बातें इसके बारे में सही है। तो इसका जो सही उत्तर रहेगा साथियों वो रहेगा ऑप्शन डी, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर रहेगा। यानी इसमें ये वाला पॉइंट सही है और ये वाला क्या है, गलत है। क्वेश्चन नंबर फोर देखिए, भारत की अंडर द G20 प्रेसिडेंसी ऑफ इंडिया द फर्स्ट इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी वर्किंग ग्रुप मीटिंग वाज हेल्ड एट। तो ये कहाँ पे हुई थी? ये हुई थी हमारी बेंगलोर, यानी बेंगलुरु में, यानी ऑप्शन इसका बी सही है। क्वेश्चन नंबर फाइव में देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बेसिक काउंसलिंग स्किल। तो ये जो काउंसलिंग स्किल जो है कौन सी नहीं है इसमें, तो वो ऑप्शन रहेगा आपका सी, सिंपैथी जो है सहानुभूति, ये वाला ऑप्शन इसका सही है। ये काउंसलिंग स्किल में काउंट नहीं होता। उसके बाद क्वेश्चन सिक्स, द प्रेजेंट डे हरियाणा कैम अंडर द कंट्रोल ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ ब्रिटेन इन। कब आया था हरियाणा जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के दिन कब आया था? 1803 में, यानी ऑप्शन डी इसका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर सेवन में देखिए, फ्लोइंग आर सम ऑफ द काजेज ऑफ द डिलेड मोटर डेवलपमेंट एक्सेप्ट। तो इसका सही जो उत्तर रहेगा साथियों वो रहेगा ऑप्शन बी, पॉजिटिव इन्वायरमेंट। क्वेश्चन नंबर एट में, द जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी कम्स अंडर द, किसके अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, यानी ऑप्शन सी इसका सही रहेगा। फेमस उर्दू पोइट अल्ताफ हुसैन हाली वाज बोर्न इन, कहाँ पे जन्म हुआ था इनका? पानीपत में, ऑप्शन बी इसका सही रहेगा। चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इज पॉपुलरली नोन एज HAU, ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही रहेगा। प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना वाज लॉन्च्ड, कब किया गया था लॉन्च इसको? यानी ऑप्शन सी इसका 2015 में इसको किया गया था। द टीचर कैन इंश्योर सपोर्ट टू द स्टूडेंट इन द फ्लोइंग वेज एक्सेप्ट। तो इसका सही जो उत्तर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, बीइंग जजमेंटल, ठीक है, निर्णयात्मक होना। विच ऑफ द फ्लोइंग ऑर्गेनिजम्स रेफर्ड टू एज द फार्मर्स फ्रेंड, किसान का जो मित्र है केचुआ, यानी अर्थवॉर्म, ऑप्शन ए इसका सही रहेगा। द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेटिंग न्यू परसेप्चुअल मोटर कॉन्सेप्चुअल मटेरियल या एक्सपीरियंसेस इनटू एग्जिस्टिंग स्केमेटा टर्म्ड एड्स, तो इसको बोलते हैं हम, इसका ऑप्शन जो है सी, यानी एसिमिलेशन बोलते हैं इसको हम, ऑप्शन सी इसका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए, ऑल मोटर व्हीकल्स ऑपरेटिंग इन पब्लिक स्पेस मस्ट बी इंश्योर्ड अगेंस्ट पार्टी रिस्क। तो थर्ड पार्टी रिस्क, यानी ऑप्शन सी इसका सही रहेगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्किल इज नॉट इंक्लूडेड इन द क्रिटिकल लाइफ स्किल प्रोग्राम। तो कौन सा शामिल नहीं होता इसमें? तो इसका ऑप्शन रहेगा सी, यानी इकोनॉमिक लिटरेसी, आर्थिक साक्षरता जो होती है ना, वो इसमें शामिल नहीं है। ऑप्शन क्वेश्चन जो 17 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री रिसेंटली इश्यूड इट्स फर्स्ट बैच फॉर फॉरेस्ट कार्बन क्रेडिट स्टैम्प्स टू रिड्यूस कार्बन इमिशंस। तो इसका सही उत्तर रहेगा वो ऑप्शन ए, चाइना। चाइना इसका सही आंसर है। हरियाणा हैज़ टोटल सब डिवीजन एट प्रेजेंट, सब डिवीजन हरियाणा में टोटल कितने हैं फिलहाल? तो इसका ऑप्शन आएगा 73, ऑप्शन बी इसका सही है। उसके बाद में क्वेश्चन 19, लर्नर्स एक्टिविटी कंस्ट्रक्ट द मीनिंग ऑफ स्ट्रक्चर एंड आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल ऑन देयर अवन इन। तो इसका सही आंसर जो रहेगा वो ऑप्शन ए, डिस्कवरी लर्निंग। क्वेश्चन 20 में देखिए, द विलेज हैड द फर्स्ट विलेज सेक्रेटरीट ऑफ हरियाणा। तो इसमें आएगा हैबतपुर, जींद में ही, ऑप्शन ए इसका सही आंसर रहेगा। इन दिस ईयर द कैंपेन ऑफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ,
ये अभियान कहाँ से कब स्टार्ट हुआ था? 2015, यानी ऑप्शन सी इसका सही रहेगा। द प्रेस्टिजियस इक्वेटर प्राइज इज गिवन बाय, किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये दिया जाता है ऑप्शन ए, UNDP। ऑप्शन ए इसका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 23 में मिक्सिंग दाल, चना, राजमा एंड सॉर्टिंग इज एग्जाम्पल ऑफ, तो ये किसका एग्जाम्पल है? ऑप्शन सी, एक्सप्लोरेटरी प्ले, यानी ऑप्शन इसका सी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 24 में देखिए, इन हरियाणा तीज फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड टू, कब मनाया जाता है तीज? तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए, वेलकम द रेनी सीजन। उसके बाद में क्वेश्चन 25, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वाज फाउट इन, कब लड़ा गया था ये? तो इसका सही उत्तर रहेगा साथियों ऑप्शन बी, 1761। क्वेश्चन नंबर 26, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी निपुण भारत एम्स टू अचीव यूनिवर्सल फंडामेंटल फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी बाय द एंड ऑफ द ग्रेड थर्ड बाय द ईयर, कब तक, किस ईयर तक है इसका उद्देश्य? तो वो ऑप्शन इसका रहेगा डी, 2026 से 27। उसके बाद में क्वेश्चन 24, फॉरेस्ट आर इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो कौन करेंट, ये इसका ऑप्शन बी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 28, इट इज़ द टाइम टेबल ऑफ ईच क्लास एंड सेक्शंस देयर ऑफ विच शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्जेक्ट इन ईच क्लास अलोंग द टीचर फॉर ईच पीरियड, तो इसका जो सही उत्तर रहेगा साथियों वो रहेगा ऑप्शन डी, क्लास टाइम टेबल। ठीक है, ये इसका सही उत्तर माना है एचएसएससी ने, जबकि कई साथियों ने कंसोलिडेटेड टाइम टेबल भी इसका किया था, लेकिन ये नहीं माना गया। क्वेश्चन नंबर 29 में देखिए, इसका मतलब क्या है? ये पी से एक सिंबल जो आपको इंडिकेट कर रहा है, इसका मतलब होता है पार्किंग लॉट स्कूटर एंड मोटरसाइकिल्स, ऐसा सिंबल दर्शाया जाता है। सारथी ऐप जो है वो सिक्योरिटीज मार्केट से रिलेटेड है, ऑप्शन सी इसका सही रहेगा। फॉर इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ डायस्टर, द डायस्टर मैनेजमेंट एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर, तो इसका जो सही उत्तर रहेगा साथियों वो रहेगा ऑप्शन बी, 2005 में इसको पारित किया गया था। उसके बाद में 32 में प्लांट एंड फोटो सिंथेटिक बैक्टीरिया आर आल्सो कॉल्ड, तो इसको हम क्या बोलते हैं? ऑटोट्रोप्स। ठीक है, स्वयंपोषी को बोलते हैं, ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 23 में द थ्योरी ऑफ ट्रायल एंड एरर विच ऑफ द ग्रेट सिग्निफिकेंस इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन इज प्रोपाउंडेड बाय, तो इसका जो सही उत्तर रहेगा वो एडवर्ड थॉर्नडाइक, ऑप्शन ए इसका 33 का सही है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 34, इन हरियाणा महिला अवाम किशोरी सम्मान योजना वाज लॉन्च्ड इन, कब इसको लॉन्च किया गया था? तो ऑप्शन इसका 2020, ऑप्शन सी इसका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 35 में, इज ए फिलोसफी एंड मेथड ऑफ द टीचिंग लैंग्वेज वेयर ए पार्टिकुलर लैंग्वेज इज टॉट मोर वोली इन द एक्सपेरिमेंटल एंड सोशल वेज एंड नॉट टॉट इन पार्ट्स, तो इसका सही जो आंसर है वो रहेगा आपका ऑप्शन डी, होल लैंग्वेज अप्रोच। ठीक है, इसका सही उत्तर ये है। आप साथियों अगर आप हिंदी मीडियम से संबंधित तो आप हिंदी मीडियम में भी क्वेश्चन को देख सकते हैं। मनरेगा जो है वो सबसे पहले हरियाणा में कहाँ से स्टार्ट किया गया था? तो वो सिरसा से किया गया था, ऑप्शन ए इसका सही रहेगा। हवा सिंह जो है वो क्या है, एशियन गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं और 1966 से 70 तक, तो उनका कौन सा गेम था? तो वो बॉक्सिंग से रिलेटेड थे, यानी ऑप्शन डी इसका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 38 में देखिए, इसमें से आपसे प्रधानमंत्री जो फसल बीमा है उससे संबंधित पॉइंट पूछ रखे हैं, तो इसका जो सही उत्तर है साथियों वो रहेगा, दोनों पॉइंट ये क्या है, सही है, यानी ऑप्शन सी आएगा इसका, बोथ ए एंड बी। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 39 में, इन दिस अप्रोच द लर्नर्स इंटेंशन इज जस्ट टू कंप्लीट द टास्क रिक्वायरमेंट इंस्टेड ऑफ प्रॉपरली अंडरस्टैंडिंग द कंटेंट, तो इसमें जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा सरफेस अप्रोच। ठीक है, इसका ये सही रहेगा। उसके बाद में वांगरी मथाई जो है फेमस इन्वायरमेंटलिस्ट जो रहे हैं वो किस देश के थे? तो वो थे केनिया के, यानी ऑप्शन ए इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 41, इंडिकेट्स इंजन स्पीड इन आरपीएम, तो इंजन की जो स्पीड है, इंजन की जो स्पीड है वो मतलब कौन दर्शाता है? आरपीएम कौन दर्शाता है आरपीएम में? तो वो टैकोमीटर है, ऑप्शन इसका क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, टैकोमीटर के द्वारा इंडिकेट की जाती है। चिल्ड्रन एंड डिफनेस एंड हार्ड ऑफ द हियरिंग कैन बी आइडेंटिफाइड विद द हेल्प ऑफ, तो इसका सही जो उत्तर आएगा साथियों वो ऑप्शन बी आएगा, ऑडियोमेट्री। 42 में बी।
आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ऑफर्स ए सम ऑफ इंश्योर्ड 5 लाख पर फैमिली। तो इसमें ऑप्शन सी आएगा। क्वेश्चन 44 में विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी टेकन इनटू अकाउंट फॉर लर्निंग टू बी मोस्ट इफेक्टिव। तो इसका सही उत्तर आएगा वो ऑल ऑफ द अबव। लैंग्वेज, सोशल बिहेवियर, कल्चरल, ये सभी आते हैं, तो ऑप्शन डी इसका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 45 में द ग्रेजुअल एंड फेयरली प्रेडिक्टेबल चेंज इन द स्पीसीज कंपोजिशन ऑफ ए गिवन एरिया इज कॉल्ड, इसको हम बोलते हैं ऑप्शन ए यानी इकोलॉजिकल सक्सेशन। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 46 में देखिए, साथियों आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को साथ साथ में वीडियो को लाइक करें और चैनल को साथ साथ में सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको बिल्कुल स्टिक और एचएससी के द्वारा जो 100% करेक्ट आंसर की है वो आपको प्रोवाइड की जा रही है और मेहनत से वीडियो बनाई जा रही है। साथियों क्वेश्चन नंबर 46 में देखिए, पूछा गया ऑन 1 नवंबर 1966 हरियाणा स्टेट वाज फॉर्म्ड इन द रिकमेंडेशन ऑफ द पार्लियामेंट्री कमेटी। किसकी पार्लियामेंट कमेटी के द्वारा बनाया गया था? तो सरदार हुकम सिंह। ऑप्शन इसका डी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 47 में देखिए, अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस नेसेसरी टू ड्राइव एनी मोटर व्हीकल ऑन द पब्लिक रोड्स। तो इसका सही जो आंसर रहेगा 47 में वो रहेगा ऑप्शन सी मोटर व्हीकल एक्ट 1988। हरियाणा उदय इज ए सिस्टम इन द हरियाणा। तो ये क्या है? सीएनजी बस सर्विस। ऑप्शन सी इसका सही रहेगा। रैपिड मेट्रो रेल गुरुग्राम लिमिटेड वाज ओपन टू पब्लिक इन 2013। ऑप्शन डी इसका सही रहेगा। लोकेटेड इन नॉर्थर्न बे ऑफ बंगाल ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट सिंगल पैच ऑफ मैंग्रोव फॉरेस्ट। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो ऑप्शन ए सुंदरबन। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 51। अब आपकी साइंस सब्जेक्ट जो है वो मेन स्टार्ट होता है यहाँ से। तो इसमें आपसे कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा गया तो ऑप्शन बी इसका सही रहेगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 6। अगर ऑक्सीडेशन नंबर पूछा जाता तो इसका 3 आंसर सही रहता। उसके बाद में इन ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट माइस इन्फेक्टेड विद द एस स्ट्रेन डाई फ्रॉम। तो इसका जो सही आंसर है साथियों वो रहेगा ऑप्शन न्यूमोनिया इन्फेक्शन। ऑप्शन बी इसका सही रहेगा। और ये इसमें आपसे न्यूमेरिकल पूछा गया है जो फिजिक्स का, तो आप इसको पढ़ लीजिए। और इसका सही जो आंसर जो है साथियों वो है इसका ऑप्शन डी 2h/√3। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, द प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स आर कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ 2 स्पेशल टाइप्स ऑफ लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट इन अवर ब्लड। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 25 में द इरिटेड रेड हेज इन द ट्रैफिक एंड कंजेस्टेड प्लेस इन इज ड्यू ऑटू ऑक्साइड्स ऑफ। तो ये रहेगा आपका आंसर नाइट्रोजन। इसका आंसर रहेगा बी नाइट्रोजन। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 56 में दी स्टार्टिफिकेशन जो है, स्टार्टिफिकेशन क्या होती है? वो होती है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑक्यूपाइंग डिफरेंट लेवल्स। ऑप्शन बी इसका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 57 में न्यूमेरिकल है फिजिक्स से रिलेटेड। इफ ट्यूब लेंथ ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज 105 सेंटीमीटर एंड मैग्नीफाइंग पावर इज 24 नॉर्मल सेटिंग कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव। तो इसका सही आंसर जो है वो 100 सेंटीमीटर। ऑप्शन इसका रहेगा साथियों डी 100 सेंटीमीटर इसका सही रहेगा। व्हाट इज प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरियम बैसिलस थ्रोम्बोजेनेसिस जो है, इसका जो सही आंसर रहेगा वो बीटी टॉक्सिन, यानी ऑप्शन इसका बी सही है। क्वेश्चन नंबर 59 में इन लेड स्टोरेज बैटरी वर्क एज ए एनोड। एनोड की तरह जो कौन काम करता है? तो वो रहता है ऑप्शन बी लेड ही रहता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही रहेगा। डिकम्पोजिशन इज लार्जली जो होता है वो क्या होता है साथियों? वो रहता है ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस यानी ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस। वैसे डाउटफुल है ये क्वेश्चन क्योंकि कार्बन रिक्वायरिंग प्रोसेस भी होता है, लेकिन डिकम्पोजिशन जब होता है किसी चीज़ का तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। तो ऑप्शन इसका डी क्या है? सबसे बेटर है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट रहेगा। ए टाइप न्यूक्लियोसोम्स कंटेन्स, तो इसमें होते हैं 200 बेस पेयर ऑफ डीएनए हेलिक्स। ठीक है, इसका ये आएगा। 62 में मोशन ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन इज नॉट इफेक्टेड बाई, तो किसके द्वारा इफेक्टेड नहीं होता? तो इसका जो सही आंसर आएगा वो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। अच्छा, उसके बाद में 63 में ओवल इज ए स्मॉल स्ट्रक्चर अटैच टू द प्लेसेंटा बाय मींस ऑफ स्टॉल कॉल्ड। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं फ्यूनिकल। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 64 में देखिए, 64 में आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल।
तो ऑप्शन डी इसका सही रहेगा। आरएनए जो है इसको फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं। कॉमन नेम इसको हम क्या बोलते हैं, एनिसोल। ऑप्शन बी इसका 65 का बी सही रहेगा। 66 के ऊपर बात चलते हैं क्वेश्चन पे। ओवरऑल एबिलिटी of the host to fight the disease causing organism conferred by the immune system is called। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इम्यूनिटी। ऑप्शन ए इसका सही रहेगा। लेंस लॉ इज कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ऑप्शन इसका बी रहेगा 67 में बी। उसके बाद में 68 में द एनर्जी ऑफ ए चार्ज कैपेसिटर इज। तो चार्ज कैपेसिटर की जो एनर्जी होती है वो होती है कि उसके अपॉन 2c। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही रहेगा। परट्रीब्यूशन इज इंड्यूस्ड बाय ए कॉम्प्लेक्स। तो इसका सही आंसर रहेगा साथियों बी रहेगा, न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। बी सही है इसका। सेपरेटेड बैंड्स ऑफ डीएनए एंड कट आउट फ्रॉम द एग्रोज जेल एंड एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द जेल पीस, दिस स्टेप इज नोन एज। इसको हम क्या बोलते हैं, किस नाम से जानते हैं, तो इल्यूशन आएगा इसका। ऑप्शन बी सही रहेगा। उसके बाद में आपसे पूछा गया है कि जल का स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट जो पूछा गया है, इसमें यही क्वेश्चन था। जल जो वाटर का स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट जो है वो पूछा गया था आपसे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा साथियों वो रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, 99.6 डिग्री सेल्सियस, ये इसका सही रहेगा। उसके बाद में 72 क्वेश्चन में देखिए, द जीन पूल रिमेन्स कांस्टेंट, इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं जेनेटिक इक्विलिब्रियम। ऑप्शन डी इसका सही रहेगा। उसके बाद में न्यूमेरिकल है, द ऑब्जेक्ट 2.5 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द कनकेव मिरर ऑफ रेडियस कर्वेचर 30 सेंटीमीटर, द साइज ऑफ द इमेज। तो इसका आएगा 7.5 सेंटीमीटर। विच ऑफ द फ्लोइंग कंजप्शन हैज़ बीन क्लेम टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट्स एंड रेस हॉर्सेज। तो इसका आएगा पोलन। ऑप्शन डी इसका सही रहेगा। अब आपको कार्बोकटाइन दे रखा है, इनके स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर आपको पता है कि टर्सरी की ज़्यादा होती है, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। उसके बाद में देखिए तो इसका ऑप्शन आएगा साथियों ऑप्शन डी इसका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 76 में ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ ए इकोसिस्टम इज, तो वो होती है रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। कलर्स ऑफ द थिन फिल्म्स रिजल्ट फ्रॉम, तो जो कलर आती है जो फिल्म के ऊपर वो किसके कारण होता है, किस फिनोमेना के कारण होता है, वो होता है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। ऑप्शन डी इसका सही रहेगा। विच इंटेस्टिनल पैराजिट काजेज एस्क्रेसिस, तो इसका मतलब कौन किसके कारण होता है ये, तो ये रहेगा ऑप्शन एस्क्रेसिस। ऑप्शन बी इसका सही रहेगा। द प्रोडक्शन ऑफ डाईहाइड्रोजन कैन बी इंक्रीज्ड बाय द रिएक्टिंग कार्बन मोनोऑक्साइड ऑफ सिनगैस मिक्सर विद द स्टीम इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, किस कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होता है, तो इसका ऑप्शन रहेगा आयरन क्रोमेट। ऑप्शन डी इसका सही रहेगा। विच ऑफ फ्लोइंग हैज़ ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी ऑन अर्थ, अर्थ के ऊपर बायोडाइवर्सिटी किसके कारण सबसे ज़्यादा कहाँ पे, द लार्जली ट्रॉपिकल अमेजनल रेन फॉरेस्ट। ऑप्शन डी इसका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 81 में फिजिक्स का न्यूमेरिकल है। तो इस न्यूमेरिकल में आपको मैं राइट आंसर बता देता हूँ। इसका जो राइट आंसर है साथियों वो रहेगा 70.7 वोल्ट एंड 70.7 मिली एम्पियर। ऑप्शन ए इसका सही रहेगा। विच हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय द ओवरी इन लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, तो इसका सही जो आंसर है साथियों वो रहेगा बी, रिलैक्सिन। साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको इसी प्रकार के से जो भी एग्जाम होते हैं एसएससी के द्वारा तो उनके सॉल्यूशन टाइम पे मिल सके। क्वेश्चन नंबर 83 में देखिए, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर ऑफ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस वेरीज इनवर्सली विद द वॉल्यूम, दिस इज नोन एज द, इसको हम किस नाम से जानते हैं, इसको हम जानते हैं बॉयल्स लॉ के द्वारा। ऑप्शन डी इसका सही रहेगा। विच थ्योरी अटेम्प्ट्स टू एक्सप्लेन टू अस द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, तो इसमें आएगा बिग बैंग थ्योरी। ऑप्शन सी इसका सही रहेगा। क्वेश्चन 85 में विच ऑफ द फ्लोइंग रेडिएशन हैज़ द लिस्ट वेवलेंथ, सबसे कम किसकी होती है, इनमें से 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको, तो इसमें से आएगा ऑप्शन ए गामा रेज। 86 में फैलिंग सॉल्यूशन ए इज, तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो आपका रहेगा एक्वस कॉपर सल्फेट। उसके बाद में रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बिलोंग टू ए लार्जर क्लास ऑफ एंजाइम, इसको हम किस नाम से जानते हैं, न्यूक्लियेजेस। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही रहेगा। डिसकंटिन्यूसली सिंथेसिस फ्रेगमेंट्स आर लेटर ज्वाइंड बाय द एंजाइम, किसके द्वारा ज्वाइन किए जाते हैं, तो ये ऑप्शन रहेगा डीएनए लाइगेज। इसका वाशिंग सोडे का जो है वो क्या केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, तो वो होता है ऑप्शन ए Na2CO2 3.10H2। उसके बाद में माइक्रोस्पोंजिया डेवलप फर्दर एंड बिकम्स, ये क्या हो जाता है बाद में, पोलन सेक। ऑप्शन सी इसका सही रहेगा। अमीनो एसिड इज जॉइंड बाय विच बॉन्ड,
तो पेप्टाइड बॉन्ड होता है, ऑप्शन सी इसका सही रहेगा। इफ़ ए वायर स्ट्रेच टू मेक इट 0.1% लॉन्गर इट्स रेजिस्टेंस विल बी, इसका रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज बाई 0.2% इंक्रीज हो जाएगा। स्पर्म फॉर्मेशन continuously even in old men but formation of women ceases in the woman around the age of, तो 50 आएगा इसमें, 50 ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इसका क्या है सही है। द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है 9.109 इंटू 10⁻27 kg, ऑप्शन बी इसका सही रहेगा। उसके बाद में 95 क्वेश्चन देखिए, आफ्टर विच स्टेज सेल वॉल्स आर लेड डाउन लीडिंग द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टिपिकल फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियो सेक, तो इसका सही आंसर है साथियों ऑप्शन बी 8 न्यूक्लिएट स्टेज। उसके बाद में 96 में, इन रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट व्हाट विल बी द करेक्ट एंगल फॉर अल्फा स्कैटरिंग एंड इम्पैक्ट पैरामीटर बी इक्वल टू 0, तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी 180 डिग्री। उसके बाद में 97, बाई ए सेल करंट ऑफ 0.9 एम्पियर फ्लोज थ्रू ए 2 ओम रजिस्टर एंड 0.3 एम्पियर थ्रू 7 ओम रजिस्टर, इंटरनल रेजिस्टेंस, जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो रहेगा 0.5 ओम। 98 में, मेंस्ट्रुअल फ्लो रिजल्ट ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ इंडोमेट्रियल लिनिंग ऑफ द यूट्रस एंड इट्स ब्लड वेसल विच फॉर्म लिक्विड दैट कम्स आउट थ्रू द विजाइना, ऑप्शन ए इसका सही रहेगा। 99 में देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग बाइंड्स टू प्रोमोटर एंड इनिशिएट ट्रांसक्रिप्शन, तो इसका सही आंसर रहेगा साथियों वो रहेगा आरएनए पॉलीमरेज। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 100 जो है आपका, इज ए रेडियो एक्टिव आइसोटोप विद हाफ लाइफ 5770 ईयर्स, तो इसका रहेगा आंसर कार्बन 14 जो है ये सही रहेगा। तो साथियों ये थी ऑफिशियल आंसर की, जो आपका पेपर हुआ था 29 अप्रैल को आपका एग्जाम हुआ था, और HSC के द्वारा जो ऑफिशियल की है उसके अकॉर्डिंग आपको मैंने ये क्वेश्चन कराए हैं। तो वीडियो कैसी लगी साथियों कमेंट जरूर करना, और पहली बार अगर हमारे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर।